अब हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले देखबो। कवर्धा के दौरा में रही आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुई। झलमला और सहसपुर लोहारा में सीएम भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात करी। तो बड़े खबर आज कवर्धा के दौरा में रही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ वोमन भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम में वो में शामिल हुई। झलमला और सहसपुर लोहारा में सीएम भेंट मुलाकात करी। खबर जी हाथी मन के आतंक सलग देखे बर मिला थे। आपला बता दन के सड़क में हाथी मन के आ जाए आवाजाही यहाँ पूरा तरीका ले बंद हो जाते। हाथी मन के आए उदयपुर केदमा मार्ग में आवागमन पूरा तरह ले प्रभावित होते। काली संझा घलाव सड़क में हाथी मन के दल पहुंच गई जेकर से आवागमन प्रभावित हुई। सलग ये इलाका में हाथी मन के मौजूदगी है और मौजूदगी के संग में यहाँ हाथी मन जो फसल ला नुकसान पहुंचाते। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। अभिषेक, ये इलाका में सलग हाथी मन के आतंक बने हुए हैं। आप देखो श्रवण, जिन 11 हाथी के दल है वो करीब 15 से 20 दिन ले वो एरिया में घूमत है। और सबसे बड़े बात एक कि जब शाम के समय होते तब इन जे हाथी के दल है तीन मेन रस्ता में उधर उदयपुर केदमा रोड है वो करा आ जाते। और एक कारण जिन करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोगन मन है ओमन के जिन संपर्क है वो जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय ले कट जाते। कोई समस्या होए पे, कोई बीमारी होए पे भी घलुक ओमन एक आए नहीं पाए काहे कि हाथी जिन है वो सड़क के तीर में रहते। जो लोगन है वो कोई अनहोनी के कारण सिर्फ नहीं आए, लेकिन जिन पूरा इलाका में जिन हाथी है वो करीब अब तक जिन 1 दर्जन से ज्यादा घर ला तोड़ चुके हैं और लगातार फसल मन ला नुकसान पहुंचाते। वन विभाग हालांकि कोशिश करते और कई बार एहू घलू बने हैं कि जिन इलाका में हाथी मूवमेंट करते उन इलाका मन ला आदमी मन ला लोगन मन ला वो पक्का के बिल्डिंग में शिफ्ट कराए गए हैं, लेकिन जो समस्या है ओकर परमानेंट कोई उपाय नहीं दिखत है। और वन विभाग जिन नुकसान होते ओकर मुआवजा बना के लोगन मन ला राहत पहुंचाए के कोशिश करत है, लेकिन जिन इलाका में हाथी के मूवमेंट होते वो इलाका में जो लोगन है वो रज्जक्का करत है और अपन घर छोड़ के रह पर मजबूर है। निश्चित रूप ले तो हाथी मन के आतंक ऐसे कि लोगन घर छोड़े में मजबूर होना पड़ते, घर ला नुकसान पहुंचाते, फसल ला नुकसान पहुंचाते। बहुत शुक्रिया आप मन के अभिषेक के पूरा जानकारी पर। बार्थानागुर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल काली सलग दूसरा दिन घलो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में अधिकारी मन ले चर्चा करे। मुख्यमंत्री सबो सरकारी योजना के बारीकी ले समीक्षा करें। कलेक्टर ला सख्त निर्देश देते हुए कहें कि सड़क के शिकायत अब वो दोबारा नहीं सुनने वाला है। सबो जर्जर सड़क के गड्ढा दिसंबर तक ठीक हो जाना चाहिए। सीएम भूपेश साफ कर दी कि वो अब एकर ऊपर चर्चा नहीं करना चाहे। जेकर संगी सीएम नामांतरण के लंबित प्रकरण ऊपर गलो कलेक्टर ऊपर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री कहिस के संभाग आयुक्त और कलेक्टर तहसील के नियमित निरीक्षण करें। भ्रष्टाचार के शिकायत पाए जाए में सख्त कार्यवाही हुई। उन्हें 3 साल एक ही जगह में पदस्थ पटवारी मन के तबादला के घलो आदेश सीएम जारी कर दे है। कृष्ण कुंज में पौधा मन की देखभाल, कर्जधारी किसान मन ला वर्मी कंपोस्ट, गोबर पेंट ला बढ़ावा दे के घलो सीएम निर्देश दे। सड़कों के निर्माण, चूंकि बारिश अधिक हुई है, बहुत सारी सड़कें खराब हुई है क्योंकि सड़क तो बनती है फिर खराब होती है, तो उसे 3 महीने के भीतर में सभी सड़कों के संधारण, नए सड़कों के निर्माण की कार्य शुरू करने हैं। पटवारी एक जमे हैं, उसकी समीक्षा करिए, उसको हमको भी जानकारी दीजिए और आप भी देखिए, क्योंकि वहाँ जिला स्तर पे ट्रांसफर करने का अधिकार तो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को है। तो फिर यदि ऐसा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ थे। अध्यक्ष पद पर 17 अक्टूबर के मतदान हुई। रायपुर के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ के 307 पीसीसी डेलीगेट्स मतदान करी। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ आय के घलो संभावना है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों उम्मीदवार है और कई राज्य में दौरा कर अपन पक्ष में मतदान करे की अपील डेलीगेट मन ले करत है। प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई साहब रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में रहेंगे और जो 2 प्रत्याशी हैं उनके भी जल्द ही
छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 17 अक्टूबर को हम मतदान करेंगे। मतदान में प्रदेश के सभी 307 जो प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। केस कालमा धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीण सड़क में उतर आई न नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिन। आप मला बता दें कि कुछ दिन पहले धर्मांतरित सौला गांव में दफन करे लड़े के ग्रामीण नाराज है। पूरा विवाद धर्मांतरित ईसाई परिवार डाले बुजुर्ग के मौत ले जुड़े हैं। सौला घर के पाछू दफनाए ला लेके पूरा बवाल शुरू हो रही। लोगन ला समझाइश देवर एसडीएमओ वाला अधिकारी मौका में पहुंचे और करीब 5 घंटा के जाम के बाद ग्रामीण मानी और चक्का जाम ला खोल दी। जाम खुले ले यात्री मन ला राहत मिली। रायपुर के बूढ़ा तालाब ले धरना स्थल ला हटाए की मांग करते हुए स्थानीय लामबंद हुई धरना स्थल में ही प्रदर्शन करी, जेमा कई नेताओं स्कूल के लेकर घलो शामिल हुई। धरना में पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल कही कि कलेक्टर धरना स्थल ला यहाँ ले हटाए के निर्देश जारी कर दे, फिर ओकर ऊपर अमल नहीं करे जाते। वर्तमान कलेक्टर पूर्व कलेक्टर के आदेश के पालन नहीं करवा पाते। वह स्थानीय लोगन के कहना है कि धरना प्रदर्शन की स्थिति बूढ़ा पारा में पुराना बस्ती कैलाशपुरी पुलिस लाइन के दिशा में जाने वाला सब्बो सड़क घंटों तक बंद रही थे। लोगन हर दिन परेशानी के सामना करे बर पड़ा थे। हम यहाँ से धरना स्थल को हटाने के लिए धरना स्थल पर धरना दे करके प्रशासन से इस मांग को रख रहे हैं कि तत्काल धरना स्थल यहाँ से हटाया जाए और प्रशासन अपने खुद के आदेश का पालन करे। धरना स्थल मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है और मेन डिवाइडर के कारण मतलब आदमी रोड का गाड़ी रहने से मोड़ भी नहीं पाते हैं। बस रहने वाले हम लोग बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पे अपने जैसे सदर जाना तो लंबा घूम के जाना पड़ता है, इतनी ट्रैफिक हो जाती है। यहाँ पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर देते हैं तो इन लोग को पूरा रास्ता जाम घूम के जाना पड़ता है। वहाँ के लोग अपने मकान आधी कीमत में बेच के जाने को तैयार है, तो इसलिए डंपिंग यार्ड को तुरंत मतलब हटाने की मतलब सरकार को ये उठाना चाहिए। तो अंबिकापुर में रविवार के मझनिया वोबेरा शहर में हड़कम माजगी जब भट्टीपारा इलाका में रहिया लोगन एक संदिग्ध महिला ला लड़का चोरी करत रंगे हाथ पकड़ लेन। महिला लड़का ला चॉकलेट के झांसा देके अपन संग ले जात रही। फिर आसपास के लोगन के सजगता की स्थिति वो अपन मंसूबा में असफल रही। सो आसपास के लोगन के संग मारपीट और गाली गलौज करे के संगी 20 सड़क में अर्धनग्न होगी। आसपास के युवा मन महिला ला कोनो तरह पकड़िस और एकर सूचना पुलिस ला आदेश मामला की पुलिस जांच करत है और ये जो पूरा घटना है वो सीसीटीवी में घलो कैद हो है। अभी मेरी बच्ची को उठा के लेके जा रही थी एक औरत, बगल में भैया रहते हैं हमारे, उन्होंने बताया कि बच्ची को उठा के ले जा रहे थे। उन्होंने चिल्लाया घर पे कि उठा के ले जा रहे हैं, तो हम लोग ने सब मिलके बाहर निकले और थाने वाले में फ़ोन ऑन किया और फिर उनको पकड़ के फिर थाना लेके। लेडीज़ 2 बच्चों से बात कर रही है मेरे घर के सामने बच्चों से, तो ये अननोन लेडीज़ लगी मेरे को। अचानक से बच्चे को पकड़ के आगे ले जाने लगी। तब मैं उसको रोका हूँ कि कौन हो तुम, तो चिल्लाने लगी। फिर मैंने इनके घर वालों से पूछा कि जान रहे हो क्या, तो कोई भी बोला कि नहीं जानते इस लेडीज़ को। इसके बाद पुलिस को हमने कॉल किया और बुलाया। इसका मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है जैसा उसकी बहन ने बताया, और वह इस प्रकार से कभी कभी घर से निकल जाती है और गाली गलौज करना और इस प्रकार की घटना करती है, और इसकी का बीच में पूर्व में इलाज भी चल रहा था। यह अभी भी जांच का विषय है। अभी इसमें सभी बिंदुओं पर जो है पुलिस टीम जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में एक दरी फिर विकास के दावा के पोल खोलत तस्वीर आगू आए है, जहां 116 गांव तक ले जाए बर परिजन ला खाट के सहारा लेना पड़े। इस मामला कटे कल्याण इलाका के गुड़से गांव के है। असल में आज मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एक महिला की मौत होगी। इस गुड़से गांव के रहिया महिला के मौत के बाद एम्बुलेंस के जरिए 16 गाँव तक भेजे गई। फिर जहां मृतका के घर रहीस ओकले 4 किलोमीटर पहले एम्बुलेंस चालक 16 वाहन ले उतार दिस। गाँव तक सड़क नहीं हुई के स्थिति ले एम्बुलेंस चालक ऐसे करिस। एकर बाद परिजन ग्रामीण के मदद ले एक खटिया की व्यवस्था करें और 16 गांव तक लेके गए। तो ये तस्वीर देखो आप मन कि कौन तरह ले विकास के दावा के पोल खोलत ये तस्वीर है, जहां 116 गांव तक ले जाए बर परिजन मदला खटिया के सहारा लेबर पड़ा थे। कटे कल्याण इलाका के गुड़से गांव की ये तस्वीर है। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एक महिला के मौत होगी। ओकर बाद एम्बुलेंस के जरिए 16 गांव तक तो भेजेगी।
फिर जहां मृतका के घर रही से ओकले 4 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस चालक का सौला वाहन उतार दी। उतारे के पाछू कारण रही से कि ओकर घर तक सड़क नहीं रही से। अब एकर बाद परिजन जौन है वो ग्रामीण के मदद ले खटिया की व्यवस्था करें और ओकर बाद सौला गांव तक लेके गए। कोरबा के कुसमुंडा खदान में बीते शनिवार हुए हादसा में मृतक के पहचान नाबालिग के रूप में हुए है। काली तक खदान प्रबंधन मजदूर की उम्र न लेके कोनो सफाई नहीं देते रही। फिर मृतक के आधार कार्ड ने खुलासा हुए है कि रामचरण की उम्र महज 17 साल रही। एससीएल और संबंधित कंपनी में एक नाबालिग लिए काम ले जात रही जौन बड़ संगीन अपराध के दायरा में आते। काम के बेरा ट्रक के पहिया के नीचे आए नाबालिग की मौत हो गई रही। एक बाद मुआवजा की मांग करते हुए ग्रामीण काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। अब नाबालिग के मौत के ऊपर नवा खुलासा फिर प्रबंधन के लापरवाह रवैया खुल के आगुआ है। बिना लाइसेंस के ही यहाँ लोगन ले काम ले जाते ये कर घलव खुलासा आज हुए है। तो ये कोरबा के कुसमुंडा खदान में बीते शनिवार के अपन आप बता दें कि एक हादसा होने से और एक मृतक पहचान जौने कर नाबालिग के रूप में हुए है। खदान प्रबंधक मजदूर की उम्र न लेके कोनो सफाई नहीं दे रही। फिर मृतक के आधार कार्ड ले ये कर खुलासा हो गए और बता दें कि रामचरण जो मृतक की उम्र खाली 17 साल रही। एससीएल और संबंधित कंपनी में एक नाबालिग ले काम ले जात रही। ये बड़े खुलासा ये पूरा मामला में हुई से ये संगीन अपराध के दायरा में आते और काम के बेरा ट्रक के पहिया के नीचे आले नाबालिग की मौत हो गई रही। मुआवजा की मांग करते हुए ग्रामीण मन काम बंद हड़ताल घलव करे रही। अब नाबालिग की मौत में नवा खुलासा ले प्रबंधन की लापरवाही आगुआ है। बारथानागु भानु प्रतापपुर में नक्सली मन एक दरी फेर नापाक हरकतला अंजाम दे। नक्सली मन पूर्व उप सरपंच ला गोली मार देन। हमला में वो बुरी तरह ले घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना के बेरा सियाराम अपन खेत में काम करत रही तभी नक्सली मन ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिन। गोली पूर्व उप सरपंच के पेट और पैर में लगी। घायल की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुए जिला अस्पताल रेफर करे गए हैं। वही दूसरा तस्वीर घलो भानु प्रतापपुर जिला के है जहाँ जवान मन 3 किलो के आईडी बरामद करे हैं जिला मौका में ही डिफ्यूज करेगी। तो एक नक्सली मन के नापाक जो करतूत है वो यहाँ आगू आइस 3 आईडी ला यहाँ डिफ्यूज करेगे है। तस्वीर भी आप देखा था। चलो चलो तो ये दो तस्वीर आप देखा था। भानु प्रतापपुर में नक्सली मन एक दरी फिर अपन नापाक हरकत ला अंजाम दिन। पूर्व उप सरपंच ला गोली मार देगिस, बुरा तरह ले घायल होगिस। हमला बता दें कि घटना के बेरा सियाराम अपन खेत में काम करत रही तभी नक्सली मन ताबड़तोड़ को ऊपर फायरिंग कर दिन। गोली पूर्व उप सरपंच के पेट और पैर में लगिस। घायल के हालत गंभीर बने हुए है जिला अस्पताल रेफर करे गए हैं। दूसरी तस्वीर भानु प्रतापपुर की है जहां जवान मन 3 किलो के आईडी ला बरामद करे हैं। जवान मन नुकसान पहुंचाए नक्सली मन लगा रही से और बाद बरामद करे के बाद जवान मन ला डिफ्यूज कर दी। जगदलपुर के बस्तर दशहरा में युवती मन छेड़छाड़ के एक वीडियो वायरल हुआ थे। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि भीड़ के फायदा उठा के मंचला लड़की मल्ला कौन तरह ले टारगेट करत है। हालांकि बस्तर एसपी जितेंद्र मीणा वीडियो ल पूरा संज्ञान में ले हैं और युवक मन के तलाश में पुलिस जुटे हुए है। तो भीड़ के फायदा उठा के जो मंचला है वो मन युवती मल्ले छेड़छाड़ करत है। बस्तर दशहरा के बेरा की ये तस्वीर बताए जाते हैं जो वायरल होते और ये वीडियो में आप मन साफ तौर में देख सकते हो कि कौन तरह ले जो मंचला है मन भीड़ के फायदा उठा के अश्लील हरकत करत है। अब ये पूरा वीडियो के अगुवाई के बाद बस्तर एसपी जितेंद्र मीणा वीडियो ला संज्ञान में ले हैं और जो ये वीडियो में तस्वीर में जो दिखाई देते हैं युवक वो मन के तलाश करे जाते हैं। बारथानागु कोरबा जिला के पाली तानाखार विधायक मोहित राम क्रिकेटा कर्मा के थाप में झूमत नजर आए। वनांचल क्षेत्र मुर्गा मिशन स्कूल परिसर में आयोजित कर्मा महोत्सव में बांधर के थाप और कर्मा गीत ऊपर विधायक जमके समारोह में लोगन छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य के संस्कृति और परंपरा ला जीवंत कर दी। आदिवासी समुदाय के प्रसिद्ध कर्मा पर्व कोंडी ओगरोड़ा ब्लॉक के ग्राम नोरगा में बड़ धूमधाम से मनाएगी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालीताना खार विधायक मोहित राम क्रिकेटा घलो कर्मा पर्व में जम के नाचिन बांदर घलो बजाई सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मन एक संग कर्मा नृत्य में डांस करें और ये तिहार ला यादगार बने। मार्थानागु बच्चा चोरी की अफवाह कई लोगों पर परेशानी बन गए है। ये अफवाह के आग दुर्ग घलो पहुंच गए हैं। जहां के गंजपारा में किराए के मकान में रहिया 5 युवक मन के बच्चा चोरी की आशंका में स्थानीय लोगों पिटाई कर दी। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस जैसे तैसे युवक मन छुड़ाई। घटना के वीडियो वायरल होते अब पुलिस पिटाई करने वाला स्थानीय लोगों के पहचान में जुटे हैं। बता दें कि हाल ही में भिलाई में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं एक विक्षिप्त सियानु पर हमला हो रही है। गंजपारा में सूचना मिली थी कि बस्ती वालों ने कुछ लोगों को बच्चा चोरी के जो अफवाह चल रही है उसके मद्देनजर रखते हुए उन पर उनके साथ मारपीट की है। सूचना पर जो है मौके पर पुलिस पहुंची थी और मौके पर पुलिस आके जो है उनको रिकवर करके लेके आई और आगे जो है कार्रवाई चल रही है। संबंधित के खिलाफ जो है विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भारत के मोला दबिदा फिर एक बाद अपन उज्जैन ले सीधा लाइव बुलेटिन देखो। जय जोहार।